गुरुवर्गकी श्रीचरण में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत तदनंतर श्री नरसिंह महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। श्री माधुर्य कादम्बिनी माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ से मोक्ष की अपेक्षा भक्ति का श्रेष्ठत्व इस विषय पर आलोचना कर रहे थे। इसमें दिखाया कोई लोग समझते हैं कृष्ण भक्त को भक्ति अर्थात भोग करने के सामग्री और मुक्ति देकर छुटकारा पा लेते हैं। क्यों? प्रेम भक्ति प्रदान नहीं करके छिपा के रखते। साधारण अर्थ में कहा गया मुक्ति ददाति करिचित स्मरण भक्ति योगम। मुक्ति तो दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते। क्यों? कारण क्या है? पता भक्ति देने पर प्रेम भक्ति देने पर कृष्ण को वशीभूत करना पड़ेगा। ये कृष्ण कष्ट शब्द में पागल नहीं, बिल्कुल कष्ट शब्द नहीं। कृष्ण को चाहते हैं। तो ऐसे क्यों कहा गया? जो लोग सब संप्रदाय में नहीं है, एक युग पहले वैष्णव बता दिया था व्यासदेव कौन? भगवान के सत्तावेश अवतार वैष्णव नारायण स्वयं बताया। श्री ब्रह्म रुद्र सनका क्षिति पावना अतकलो भविष्यन्ति चत्तार संप्रदायिना। कलि अगले वाले कलि युग में 4 शुद्ध वैष्णव संप्रदाय होंगे। एक है श्री जो सौभाग्यवती देवता लक्ष्मी देवी, वो एक संप्रदाय चालू करेंगी। उनके प्रधान आचार्य हुए थे श्री रामानुजाचार्य। ब्रह्मा जगत के सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्म संप्रदाय चालू करेंगे, जिनका नाम ब्रह्म संप्रदाय। प्रधान आचार्य हुए थे श्रीमध्वाचार्य। रुद्र प्रसिद्ध ठाकुर जो जगत को ध्वंस करते हैं, को हरा मचाते हैं। अब ये कोविड चल रहा है, शिव जी की लीला है, कोरोना वायरस। वो भी एक संप्रदाय चालू करेंगे। उनके प्रधान आचार्य कौन हुए थे? विष्णु स्वामी। इसके बाद निम्बादित्य ब्रह्मा के पहले 4 पुत्र। पहला पुत्र का नाम क्या है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बड़े भाई होने के नाते उनको सनक संप्रदाय या चतुष्सन संप्रदाय कहा जाता है। उनके प्रधान आचार्य निम्बादित्य। ये 4 शुद्ध संप्रदाय को छोड़ करके जो बाहर में से दीक्षा लिया, सदगुरु चरणाश्रय नहीं किया, सत्संग में नहीं, उन लोगों के लिए कृष्ण मुक्ति तो दे देते हैं, भक्ति मुक्ति, भक्ति प्रेम भक्ति नहीं देते हैं। उन लोगों को देने पर उनके लिए उनकी वशीभूता कृष्ण के लिए कष्टदायक है। जो सदगुरु चरणाश्रय किया उनको कृष्ण भक्ति देने में कष्ट महसूस नहीं करते और आसानी से देते हैं। जैसे कृष्ण भक्त चैतन्य ने बताया, आमा भजे मागे विषय सुख, आमी मूर्ख सेई आमी विज्ञ सेई मूर्खे विषय ज्ञान दिव सचरणामृत दिया विषय भुलाइब। कुछ मेरा भजन करता है, विषय सुख चाहता है, बोले आपको कुछ जानता नहीं, कोई का ज्ञान नहीं है। तो मैं तो आपका नहीं हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ। कृष्ण कह रहे हैं मैं विज्ञ सब कुछ विशेष रूप में जानता हूँ। उनको मैं ये विषय को विष क्यों दूँ? तो दूंगा नहीं। आप सब चरणामृत दिया अपने पाद पद्म की सेवा देखो, उनको विषय भुला दूंगा। इसमें टीका में बोलने वाले गुरुवर्ग जो सब कुछ चरणाश्रय किया, कृष्ण को मुक्ति मुक्ति देकर ठग नहीं सकते। इसलिए जो लोग सदगुरु चरणाश्रय किया और ठीक में भजन कर रहे हैं,
एक दिन भगवान के चरण कमल की सेवा लाभ करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे उदाहरण देता हूँ, ये प्रेम भक्ति क्या है? कृष्ण की भावना से शक्ति वृत्ति होने से कृष्ण स्वरूप आनंद अपेक्षा भी उस पर परमानंद प्राप्त करते हैं और भक्त उनको अधिक आनंद देते हैं। सब समय भक्त का पक्ष ही लेते हैं। जब कभी कृष्ण स्वयं बताया अपने मुख से, क्या बताया? समहम सर्वभूतेषु न मे दृष्टि न मे प्रिय। बताया मैं सबके प्रति समान व्यवहार रखता हूँ, सदैव समान हूँ, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। लेकिन जब इधर थियोरी बता दिया, जब प्रैक्टिकल आता है संपूर्ण विपरीत। क्या विपरीत है? कृष्ण के लिए कहा गया नमो ब्रह्मण्य देवाय नमो ब्रह्मण हिताय च जगतिकाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम मंत्र में ब्राह्मण को देवता के रूप में पूजते हैं, वो ब्राह्मण की कल्याण करने के लिए आते हैं जगत में, किंतु वो सबसे ब्राह्मण के पक्ष लेते हैं। अगर ब्राह्मण में या भक्त में ठन जाए तो ब्राह्मण का पक्ष नहीं लेते। जैसे अम्बरीश महाराज, बिना कारण से, अम्बरीश में कोई दोष नहीं है, दुर्वासा उलझ गए, उनको मारने के लिए अपने जटा उखाड़ कर कितना राक्षसी सृष्टि किया, जल्दी राक्षसी। फिर क्या किया? ये हमारे सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं पुराण से उद्धार करके, मत कर्म प्रियतान विप्र क्रियालोको भवेत। यदि मेरा कोई क्रिया कर रहा था, मेरी सेवा कर रहे, मेरी भक्ति कर रहे हैं, कुछ सांसारिक क्रिया यदि छूट जाए तो उसको पूरा करने के लिए कृष्ण कहने में 30 कोटि महर्षय, 30 करोड़ महर्षि को नियुक्त कर रखा। ऐसे अम्बरीश महाराज का क्या छूट गया? चीफ गेस्ट को सम्मान नहीं कर सके, चीफ गेस्ट के अनुसार आगे मारने के लिए तो चुपचाप रहे। क्या हुआ? की तरफ जला करके सूरज भागे दुर्वासा को जलाने के लिए। देखिए ये दुर्वासा क्या करते हैं? ये साधारण ये शिव जी के अवतार हैं, वैष्णवानानि यथा शंभु। दुर्वासा ऋषि ऐसे अपने अटपटे चरित्र के द्वारा भक्त भक्ति भगवान का उत्कर्षा दिखाते हैं। इनके रहस्य हैं। ऐसे दिखता है कि लोग पीछे पड़ गए, लोग को मारने जा रहे हैं, ऐसे उल्टा सीधा कहे नहीं। इसके गहरी में भी विचार में जाके देखा जाए, उसे भक्त भक्ति भगवान का उत्कर्ष दिखाता है, कुछ नहीं। इसलिए ऐसे अटपट व्यवहार करते हैं। जब अम्बरीश के साथ ऐसे हुआ, क्या किया? भगवान अम्बरीश के पक्ष लिए जो क्षत्रिय है, गृहस्थ है, और ब्राह्मण से भी ऊपर महर्षि लोग में रहते हैं, सन्यास वेश में रहते हैं, उसका पक्ष नहीं लिया। क्योंकि अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त है, उनके पक्ष लेकर के कृष्ण सुख अनुभव करते हैं। इसलिए कृष्ण वशीभूत होने पर, प्रेम भक्ति करने पर उनको कष्ट नहीं, कष्ट बिल्कुल अनुभव नहीं है। ऐसे भक्तों को सब समय वो मदद करते हैं। भक्ति की कृपा से, अब दूसरा है नहीं, भक्ति की कृपा से ज्ञान की पोषकता, भक्ति से ही ज्ञान का पोषण होता है। कैसे? भागवत महात्म्य में कहा गया, भक्ति देवी कहा जन्मी दक्षिण देश में, द्राविड़ में। आते आते कहाँ पर उनको सम्मान मिला? भी विदर्भ का कौन सा स्थान है अभी? महाराष्ट्र। हाँ, ठीक गुजरात में आकर के बुढ़ी हो गई। क्यों? उधर बहुत पैसा गुजरात में, और भक्ति के इतना इज्जत नहीं दिया, इसलिए बुरी हो गई। लेकिन गुजरात में बहुत भक्त लोग हैं। वेजिटेरियन जो दिखे उस समय उसके हिसाब से बताया। महाप्रभु की कृपा से उधर बहुत भक्त लोग हैं। अब क्या है? भक्त बुरी हुई,
और क्या किया, आए वृंदावन। वृंदावन में आते ही भक्ति देवी तो तरुणी हो गई और ज्ञान वैराग्य पूरे हो गए। माँ को लगेगा बेटी और बेटा को लगेगा ये माँ की बाप है, ऐसे पूरे हो गए। वो हवा का देव कैसे मुझे चेत में लाया जाए, किसी पर कुछ नहीं कर सकी। बता कोई संत इसका उपाय बोलेंगे कि नारद ऋषि ढूंढते ढूंढते क्या किया, चतुर्सन से मिले और चतुर्सन में चतुर्सन क्या बताया, ये भागवत श्रवण करने से लोग का कल्याण होगा। भागवत कौन पाठ करे, चतुर्सन पाठ किया था, कहाँ पर, हरिद्वार में आनंद घाट। आनंद घाट कहाँ पर अभी, हरकी राज्य है, जो वर्तमान हरकी पौड़ी है, वही आनंद घाट है। आनंद घाट उधर भक्ति ही पहुंच गई और सुनते ही ज्ञान वैराग्य युवक हो गए। भागवत सुनते ही, भागवत कितनी महिमा है बताते हैं। भक्ति की कृपा से ज्ञान की प्रसन्नता, तो भक्ति की कृपा से ज्ञान वैराग्य का पोषण हो गया। और भगवान कैसे वो सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी कैसे पशु का शिकार करने दिखा रहे हैं। भागवत के 8वें स्कंद में वामन देव की लीला का वर्णन किया गया है। उसमें दिखा है वामन देव क्या है, अपना नाम कर लिया उपेंद्र। उप अर्थात समीप, उप अर्थात छोटा, इंद्र से छोटा। सचुची इंद्र भी छोटे हैं क्या, छोटे भाई, करोड़ों इंद्र ही इनके बराबर नहीं है। क्या है, ये इंद्र छोटा भाई बन करके उनके पालन पोषण कर रहे हैं और उसी में वो आनंद उपभोग करते हैं। सचमुच कोई भगवान उपेंद्र को, वामन देव को इंद्र छोटा कोई समझ सकते हैं? दिग्गजन जानते हैं कि भगवान उपेंद्र या वामन देव इंद्र को सम्मान प्रदान करते हैं, पालन पोषण करते हैं। ये सब वामन देव की इंद्र पर कृपा है, उनसे छोटा भाई होने के नाते ऐसे नहीं पर कृपा है। वामन देव कब इंद्र से बहुत बाद में इस जगत में जब उनके राज्य दिलाने के लिए आए, इसके मतलब छोटा नहीं हो गया। ये तो नरवत जैसे लीला दिख रहे हैं। और देवता लोग कैसे साथी होते हैं देखिए। एक तो वामन देव छोटे भाई बन करके उनको पालन पोषण कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। दूसरी ओर क्या है, क्या किया, जब कृष्ण अब देखा कि गोवर्धन पूजा करवाया, ब्रजवासी में डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, हो गया पूजा। अब सब लोग प्रसाद पा करके परिक्रमा किया, अब दिया घर में चले गए। अब इंद्र को जब ये पता चला कि ये लोग हमारा पूजा बंद के पत्थर का पूज रहे हैं, कैसे बिगड़ा, तो नहीं जानते स्वयं भगवान कृष्ण है। तो प्रभुता पाई ही काही मत नाही, प्रभुता पर किसे मदमस्त हो गए हैं इंद्र। हम लोगों को सावधान, कुछ प्रभुता मिल जाए, ये की छीनू की हनुरे बाबा, ऐसे प्रभाव नहीं होना चाहिए किसी को भी। मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, प्रभुता पाई काही मत नाही, इंद्र को प्रभुता मिल करके मदमस्त हो गए। की छीनू की हनुरे बाबा, ब्रज को ही मैं उड़ा दूंगा, जगत में ब्रज नाम का कोई स्थान नहीं रखूंगा, नहीं वृंदावन को वर्ल्ड मैप से अमित कर दूंगा, उड़ा दूंगा। क्या किया, संवर्तक मेघ को बुलाया। संवर्तक मेघ भी है, संवर्तक हवा भी है, संवर्तक अग्नि भी है। सब भागवत में प्रमाण है इसका। जब प्रलय के समय संवर्तक अग्नि से सब जलाते हैं, संवर्तक हवा से सबको करते हैं। जब कोट आएगा धीरे धीरे तो सब आएगा उसमें। आज क्या भेजा, दंड नहीं दिया,
याद है श्लोक? वंदामहे महेशनम हरकदंड खंडनम जानकी जानकी हृदय चंदन रघुनंदन जानकी हृदयानंद चंदनम रघुनंदनम। कल में देवकीनंद पूछा था श्लोक, व्हाट्सएप में भेज दिया। वंदामहे महेशनम हरकदंड खंडनम जानकी हृदयानंद चंदनम रघुनंदनम। मैं उससे बेटा को पूछूंगा और मोटवा से भी पूछूंगा, जल्दी जिस दिन इच्छा पूछ। आज के तो भक्तिविनोद ठाकुर सम्बन्धे बोलबे बोलছেন आज के ना काल भक्तिविनोद ठाकुर का आगे एक ही दिन है। जो भी सुनो, तो इंद्र क्या किया, कैसे रथ को ध्वंस करने, कैसे क्या संबंध बारिश कर 7 दिन 7 रात। अब जब बारिश शुरू हुआ, आंधी चली, तो ब्रजवासी कृष्ण के पास आए, दौड़े तो नंद बाबा का, देखिए आपके कहने के कारण हमारा क्या, कृष्ण चिंता कोई नहीं, हमने गिरिराज जी की पूजा की, गिरिराज जी हमारा रक्षा करेंगे, चलिए सब अपने सब लोग वत्सलित आ जाइए। सब लोग आ गए। कृष्ण राजपुत्र है, युवराज कैसे आए, हाथी के पीछे सवार होकर के। नंदो एक बहुत बड़ा हाथी था, एक बहुत बड़ा हाथी, उसमें नंद बाबा कृष्ण और गर्गाचार्य उसी हाथी पर सवार हो गया। गर्गाचार्य गर्ग संहिता में करे, उसी हाथी पे, एक ही हाथी पर चढ़कर मैं भी गोवर्धन आया। और क्या हुआ गोवर्धन में 7 दिन 7 रात बारी बात संध्या कुछ नहीं कर सके। वो तो समझ में आया, उसको हो गया काम। अब पता चला स्वयं भगवान है, नाम दिया गोविंद। कृष्ण के नाम तो गोविंद नाम नित्य नाम है, फिर भी इस जगत में जब आते हैं, गर्भवत लीला करते हैं, तब किसी किसी के माध्यम से नाम दिया जाता है। क्या जो भी हो, ये तो लीला मिट गया। आइए फिर मथुरा द्वारका लीला में आप लोग जानते हैं नारद ऋषि के बारे में। नारद ऋषि संबंध में क्या बोला था सनातन, नाम क्या हमारा नारद ऋषि बाजाई तुम्हारा नाम सनातन है, देखो মনে নাই? নাম কি আমার নারদ ঋষি বাধাই শুধু ঝগড়া, তাতে আমার আনন্দ যে মজা দেখো তোমরা তোমরা তোমরা। मेरा नाम नारद ऋषि, पर आपका नाम क्या? मेरा नाम नारद ऋषि है। तो आप क्या करते हैं? बोले मैं दूसरे में एक दूसरे से लड़ाई करा देता हूँ, यही मेरा काम है। बाप बेटा में, माँ बेटा में, बाप बेटी में, माँ बेटी में, राजा राजा में, मंत्री मंत्री, विशेष करके पति पत्नी में और प्रियतम प्रियतम लड़ाई का मुझे बहुत आनंद होता है, यही मेरा काम है। तो दिन क्या हुआ, कृष्ण सुधर्मा सभा में बैठे थे। नारद जी स्वर्ग से घूमते हुए एक पारिजात फूल ले गए, एक कृष्ण के हाथ में दे दिया। कृष्ण कह रहे ये इसमें नारद की क्या पवाड़ा करेगा कोई ठीक नहीं। एक बोले प्रभु फूल का गुणगान वर्णन कर रहे हैं, तो ये फूल मैं स्वर्ग से लाया, तो इसका कितने सुंदर सुगंध। ये दूसरे फूल तो घंटों में मुरझा जाता है, सुगंध नष्ट हो जाता है। पारिजात का ये वैसे मुरझाएगा नहीं और सुगंध भी दूर नहीं होगा, और जिसके पास ये रहेगा वो उनका वशीभूत होते हैं और उनके सब सौभाग्य के अधिकारी नहीं होते। कृष्ण बोले भगवान बोलो मैं क्यों आया नारद, ये तो कुछ लड़ाई कराने के लिए आ गया। कुछ बता दिया प्रभु मेरा और काम है, आप इसको चाहते दे दीजिए। ये औरत तक क्यों आया है, और भक्त वत्सल कृष्ण कुछ बोल नहीं पा रहे। प्रभु मेरा ना और काम है, ज्योति दे दीजिए, मैं देख के जाओ अपने आँख से। तो कृष्ण ब्रज में जब रहते थे, समस्त गोपियों से अलग अलग कहते, देखो सबसे मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ,
राधा जी को, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, परमा, सरिता और सबको, सब गोपियों को एक एक बार बोलेंगे। ऐसे लालू चुटू बोलेंगे कृष्ण, आंख पक्का करके ऐसे बोलेंगे, मुझे इतने प्यार करते हैं, लेकिन किसी को कहना नहीं, ऐसे बोलते सब गोपियां। क्या भोली गोपी राधे राधे कोई विश्वास करती थी? ऐसे स्वभाव था कृष्ण का। द्वारका में आने पर स्वभाव तो गया नहीं, वही स्वभाव रहा। जितनी महिषियां है सबसे कहते देखो, सबसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, भले में रूप में शादी पहले क्या क्या है, शादी प्यार तो तुम्हें ही करता हूँ। अब सब बैठी हुई है, रुक्मिणी बड़ी रानी होने के नाते लेफ्ट साइड में बैठती है, कृष्ण के साथ बिल्कुल साइड में, और सब आस पास में। और नारद प्रभु दे दीजिए ना, मेरा और काम है। कृष्ण जानते हैं, नारद जानते हैं भगवान का दुर्बलता कहाँ है। भगवान भक्त वत्सल अपने भक्त को प्यार करते हैं। तब क्या किया कृष्ण ने? रुक्मिणी के हाथ में दे दिया, यही उत्थामा दिया, और सत्यभामा गुस्सा के मारे पैर तुरंत धप 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 करके चली गई। ये आप लोग बहुत जानती हैं, जब पति से कभी लड़ाई होती है गोपाल बाबू से, आप दिखा भाव भाव कर चली जाती है। ये बोलने जगह हम लोग सब जानती हैं। फिर हुआ क्या? फिर कृष्ण जैसे तैसे सत्य माना करके गए स्वर्ग में। अब इंद्र से मांगा एक पारिजात का पेड़। देखो ये भगवान स्वयं कृष्ण ही अपने अवसर पर बावन देव बन के उधर रहते हैं, उसको पालन पोषण करते हैं इंद्र का। ब्रज में ऐसे हुआ उनको कैसे ऐसे तैसे होना पड़ा। और क्या हुआ? एक पेड़ मांग रहे हैं, सबका मालिक तो कृष्ण है। कृष्ण तब को ये इनकार कर दिया, बोले क्या या ये तो स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाली है, ये फूल ये पेड़ मकदम में फरगेट इट, भूल जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। देखो प्रभुता पाई का ये मत नहीं, जब लोग ऐसे साथी होते हैं। फिर क्या आप लोग जानते इसके बारे में, और दूसरे कुछ नहीं जा रहा। फिर लड़ाई भी, इंद्र के बेटा भी आ गया, जो सबको कृष्ण बचाव करके क्या किया, उधर ले आए, ला करके अब गए कहा? नरकासुर को वध किया। इसको सब मैं बता देता हूं। नरकासुर भगवान का बेटा। कैसी? जब भगवान वराहदेव पृथ्वी को ला रहे थे रसातल से, वजन है ना, उनको पसीना आ गया था, उनकी पसीना के बूंद समुद्र में गिरा। पसीना बूंद जाकर क्या हुआ? जहाँ समुद्र मिट्टी है उधर जाके रुका। वो ये धरित्री देवी, पृथ्वी देवी, उसी में वो गर्भवती हुई और उनका बेटा हुआ। जैसे हनुमान पक्षा शिव जी है, जब लंका दहन का पसीना गया, पसीना बूंद टपका, मगरमच्छ उसको खा लिया था, उससे मकरध्वज पैदा हुआ। ऐसे ही भगवान वराहदेव के पसीना बूंद जब पृथ्वी देवी गर्भवती हुई और बेटा जन्म हुआ, उनका नाम है नरकासुर। पहले नाम क्या था? भौमासुर। फिर क्या हुआ? भौमा अर्थात पृथ्वी, भूमि, भूमि की बेटा होने के नाते असुर ने भौमासुर, भूमि से भौमा और असुर होने के नाते भौमासुर या भौमासुर। अब आकाशवाणी हुई, इसके पिताजी इसको मारेंगे, तो वराहदेव को पकड़ लिया, बता मुझे मार नहीं सकते। बोले मैं क्यों मारूं? बोले तो आकाशवाणी हुई कि अपने बाप के हाथ से मारा जाएगा। तो वराहदेव जब आकाशवाणी का वो सच हो गई रहेगा, तो आप नहीं मार सकते। बोले मैं चाह मारूंगा क्यों? फिर भी जब आकाशवाणी तो सच हो गई रहेगा। तब पृथ्वी बोली ठीक है, आप मेरी अनुमति, आप मेरे अनुमति के सिवा इसको मार नहीं सकते बेटा। तो ठीक है, तथास्तु, तुम्हारे अनुमति के सिवा मैं मारूंगा नहीं।
अब जब कृष्ण और भूमि तब पृथ्वी देवी के मूल है कौन? सत्यभामा। कि जगत के कामदेव के मूल कौन है? प्रद्युम्न। और कृष्ण कामदेव के लिए कामदेव से कृष्ण को अनंत कहा गया है। हुआ क्या? अब कृष्ण गए नरकासुर के राज्य में। कहाँ बता दो इसको? कोई तो प्रागज्योतिष स्कूल आसाम, उसमें प्रागज्योतिष स्कूल नाम था। घनाघोर युद्ध हुआ। जो माइन जानता है, मिट्टी में रहता है, पानी में विस्फोट कराते हैं, इस नक्सली लोग करते हैं। ये माइन वेस्टर्न ब्रिट से नहीं आया। सबसे पहले चारों तरफ माइन बिछा था, हवा में, पानी में। माइन कौन बिछा था? नरकासुर। कोई भी अंदर आएगा, विस्फोट होगा, मर जाएगा। जैसे माइन रखा हुआ, जो भी भोजन पड़ेगा अपने आप विस्फोट हो जाए, मर जाएगा। ये पहले आया कहाँ से? इंडिया में नरकासुर भौमासुर के ब्रेन से। अमेरिका या इंग्लैंड या किसी के ब्रेन से नहीं है, इंडिया में ब्रेन से आया माइन। अब ऐसे घनाघोर युद्ध, तो प्रभु डर रही, पकड़ रही, प्रभु मारो इसको, मारो। असत्य हुआ क्या है? ये भूमि देवी के मूल है, अर्थात एक तरह से नरकासुर का माँ हुई, माँ का आदेश मिल गया भगवान को। वराहदेव के मूल है कृष्ण, और भूमि यानी पृथ्वी देवी के मूल है सत्यभामा। तो आदेश दे दिया मारने के लिए, बस मार दिया। गुरुदेव असुर क्यों हुए? बच्चे संग दोष पुनरासी नासी, कुसंग से असुर बन गए। जैसे रावण असुर नहीं है, राक्षस नहीं है, दानव नहीं है, मुनि पुत्र है। असत संग के कारण यह सब चिल्ला। हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा वेद का पंडित है, असत संग के कारण ऐसे हुआ। इसलिए भगवान की संतान है। नरकासुर भी क्या हुआ? असत संग के कारण ऐसा असुर बना। ये संग दोष बहुत ज्यादा खराब होता है। भक्ति देवी ही स्वयं पुरुषार्थ शिरोमणि। भक्ति से ही भक्ति उदित होती है। भागवत के वचन से श्रद्धा होता है, भक्ति से ही भक्ति आविर्भूत होती है। जैसे बताया पहले मध्यमधिकारी के ये सब और भी बहुत दिखाया। भगवान क्या है? भगवान सर्वव्यापक है, सब लोग वशीभूत करते हैं, सबसे श्रेष्ठ है, परम स्वतंत्र है, स्वयं प्रकाश है। प्रकाश की जरूरत नहीं है। ऐसे भक्ति देवी ही भगवान की भांति सर्वव्यापक, सर्ववशीकारिता उनके अंदर है, सर्वश्रेष्ठ है, परम स्वतंत्र है। जैसे भगवान के जैसे उनके भी ऐसे ही है। भक्ति देवी अगर स्वयं प्रकाशक है और स्वयं सिद्ध है, फिर गुजरात में आके बुढ़ी कैसे होगी? तो लोग आदर नहीं किया, तो उनके से किसी अपेक्षा तो किसी का करता नहीं है, नहीं अपेक्षा नहीं किया, फिर बुढ़ी कैसे होगी? वृंदावन की महिमा दिखाई है गुजरात से। जो निमी नवजोत संवाद है उसमें नवजोत नाम जानते हो? 70 मुनिर 100 সন্তানের মধ্যে 81 আর ছেলে অকিপার গেটকিপার ভরত মহারাজের ভাই, ভরত মহারাজের মায়ের নাম কি ছিল? ওদের 100 সন্তানের মধ্যে 9 ছেলে সন্তান তো গান্ধারী ছিল। না না ওরও ছিল 100 সন্তান। এ নামটা কি? ভরত মহারাজ দেখলে চিনি, নাম না জানি। দেখিনি। 81 কি ছিল? 81 কর্মযোগী ছিল। 81 কর্মযোগী, কর্মকাণ্ডীয় ব্রাহ্মণ, কর্মকাণ্ডীয় ব্রাহ্মণ ছিল। 9 নবযোগেন্দ্র, ফির ভরত মহারাজ, আর একজন ভরত মহারাজ। আর নজর বাকি থাকলো আর 81 জন হলো। 81 90 বলো কর্মকাণ্ডীয় ব্রাহ্মণ, 9 জন নবযোগেন্দ্র, এক ভরত মহারাজ, এক আর ভরত 9 জন ভক্ত হলো। রাজা নবখণ্ডের
রাজা অধিপতি হ্যাঁ বাপের নাম কি লাফতে গাছে তার নামটা কি আগের সময় 10,000 আমরা জানি কি সকলেই জানে, বাস টাইম লাগবে খাতা দেখতে। পশুপামনি নাকি নাকি ঋষভ ভুলতে যাচ্ছে তো সব ভুলতে যাচ্ছে ভুলতে যায় নাই, খাতে লেখা আছে, একবার দুবার পড়ার পর ঠিক হয়ে যাবে, তাই না? পরহস্তগত ধন পুঁথিগত বিদ্যা কালে কালে সমুৎপন্নে রসা বিদ্যা নত ধন পরহস্তে নাই, নিজের হাতে সকলের খাতায় লেখা আছে। ওইটাই তো পরহস্ত। ये प्रबुद्ध जोगिंद्र बोल रहे हैं, महारानी के कह रहे हैं, हे राजन, भक्ति से आविर्भूत प्रेम भक्ति के द्वारा हरि को स्वयं स्मरण और दूसरे को स्मरण कराकर जातो प्रेम भक्त रोमांचित और पुलकित होते हैं। किंतु कर्म क्या होता है? प्रेम भक्ति हरि को स्वयं स्मरण करते हैं, दूसरे को स्मरण कराते करके पुलकित होते, आनंदित होते हैं। एक सुख है, एक आनंद है। सुख किसे कहते हैं, आनंद किसे कहते हैं? बोलो सर। सुख तो सोचिए, बोलो सुख क्या है, आनंद क्या है? बच्चे इंद्रिय द्वारा सुख है, मन में आनंद है। सुखे अपने जो इंद्रिय पर उसके सुख और कृष्ण को सुखी करने पर कृष्ण सुख होता है, उसको कहते हैं आनंद। सुख अपने लिए, आनंद दूसरे के आनंद के लिए, कृष्ण के लिए। उसमें हरि गुरु वैष्णव तीनों समझना पड़ेगा। और ये मर्त लोक में भी अपना सुख है, दूसरे को सुख दे करके उसका आनंद, जो अनुभव है, आनंद। इस आनंदमय भाषा ये सर्वांग स्वरूप में कृष्ण में लागू होता है। ये प्रबुद्ध मुनि कह रहे हैं, कर्म योग साधन में साधन साध्य भिन्न भिन्न है। भक्ति राज्य में भक्ति साधन है, भक्ति से साध्य है। कर्मियों का याग जो कोई साधन है और उनकी साध्य क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति। ज्ञानियों का सम दम निद्रा संसाधन है और उनका साध्य क्या है? ब्रह्म सायुज्य। नंबर 3, योगियों का यम नियम आसन प्राणायाम साधन है और परमात्मा सायुज्य उनका साध्य है। फिर बताता हूँ, नंबर 1 कर्मियों का याग योग का ये साधन है और स्वर्ग की प्राप्ति उनका साध्य है। नंबर 2 ज्ञानियों का सम दम निध्यासन ये साधन है, ब्रह्म सायुज्य साध्य है। नंबर 3 योगियों का जम नियम आसन प्राणायाम साधन है और परम सायुज्य साध्य है। क्या? जस्ट टू क्लियर इट, ब्रह्म सायुज्य मतलब ब्रह्म ज्योति के और परमात्मा माने भगवान लोग के। उससे ईश्वर सायुज्य भिन्न है। जोगी कौन जोगी? भक्ति जोगी तो नहीं, ज्ञानी के बारे में तो बताया पहले। साधारण जोगी, अष्टांग जोगी। अष्टांग और इसके बाद में भी दिखा रहे हैं, ओके, सो अष्टांग योगी परमात्मा सायुज्य पालन करेंगे। तो ये साथ दो ही पाना चाहते हैं। अष्टांग योगी, अष्टांग कितने लोग पाएंगे नहीं पाएंगे उसके ऊपर समझे। अष्टांग योगी कर्माधीन, अष्टांग नहीं जाते लोग सही ये करते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं अष्टांग योग। लोग जो योग व्यायाम करते हैं अष्टांग योग है। उसके बाद योग के उत्कर्ष दिखाएंगे। भक्ति परम पुरुष श्रवणी फिर कालावचन ये करेंगे। हरे कृष्ण। कंसा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल सुबह 8 बजे गुंडीचा मंदिर मार्जन है। सब लोग झाड़ू ये सब फूल झाड़ू नारियल ये सब लाएंगे और परसों जो मंदिर सब लोग কালকে ক্লাস হবে? কালকে সকালে ক্লাস হবে? हाँ अवश्य होगा। 8টার সময় তো গুন্ডিচা মন্দির মার্জন, 8টার সময় ক্লাস उससे पहले क्लास होगा, जितना हमसे होगा
और आरती मन कष्ट राम वंदना याद है?